हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सुमन राय में। आइए जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अर्थात तिरंगे को किसने डिज़ाइन किया था और कब किया था। भारतीय ध्वज अर्थात तिरंगे झंडे की परिकल्पना पिंगाली वेंकैयानंद ने की थी। पिंगाली वेंकैयानंद आंध्र प्रदेश में मछलीपत्तनम के निकट एक गांव के रहने वाले थे। पिंगाली मात्र 19 वर्ष की उम्र में ब्रिटिश आर्मी में सेना नायक बन गए थे। दक्षिण अफ्रीका में एंग्लो बोअर युद्ध के दौरान उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई, जिसके बाद वे हमेशा के लिए भारत लौट आए। भारत आने के बाद उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और वह स्वतंत्रता सेनानी के रूप में पहचाने जाने लगे। 45 वर्ष की उम्र में पिंगाली वेंकैयानंद ने राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया और वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को सर्वसम्मति से अपना लिया गया और ध्वज में से चरखे को हटाकर सम्राट अशोक का धर्म चक्र इस्तेमाल किया गया। राष्ट्रीय ध्वज के रूप में जिसने देश को पहचान दिलाई, उसे ही सम्मान देने में करीब 45 साल लग गए। गरीबी की हालत में सन 1963 में पिंगाली वेंकैया का विजयवाड़ा में एक झोपड़ी में निधन हो गया। सालों बाद 2009 में पिंगाली वेंकैया के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया, जिस पर उनकी फ़ोटो छपी थी। फिर जनवरी 2016 में केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने विजयवाड़ा के ऑल इंडिया रेडियो बिल्डिंग में उनकी प्रतिमा स्थापित की। क्या आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज बनने में इस तिरंगे ने काफ़ी लंबी यात्रा की है। साथ ही इस तिरंगे में भी काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। करीब 5 अलग अलग तिरंगों के बाद ये झंडा डिज़ाइन किया गया है, जो भारत देश की आन बान और शान का प्रतीक है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज आज के वर्तमान तिरंगे के रूप में पहुंचने के लिए अनेक पड़ाव से गुजरा है। ऐसे में आइए जानते हैं पहले किसे भारत का झंडा माना गया था। पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक कलकत्ता में फहराया गया था, जिसे अब कोलकाता कहते हैं। इस ध्वज को लाल, पीले और हरे रंग की 36 पट्टियों से बनाया गया था। इसमें ऊपर हरा, बीच में पीला और नीचे लाल रंग था। साथ ही इसमें कमल के फूल और चांद सूरज भी बने थे। भारत का पहला गैर आधिकारिक ध्वज अधिक समय तक नहीं रहा और भारत को अगले ही वर्ष नया राष्ट्र ध्वज मिला। दूसरा राष्ट्र ध्वज पेरिस में मैडम कामा और 1907 में उनके साथ निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारियों द्वारा फहराया गया था। हालांकि कुछ लोग इसे 1905 की घटना बताते हैं। बहरहाल इस राष्ट्र ध्वज में भी चांद, सितारे आदि मौजूद थे। साथ ही इसमें 3 रंग केसरिया, हरा और पीला शामिल था। बाद में इसे एक सम्मेलन के दौरान बर्लिन में भी फहराया गया था। तीसरा झंडा 1917 में आया, जब हमारे राजनीतिक संघर्ष ने एक निश्चित मोड़ लिया। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान इसे फहराया। इस झंडे में 5 लाल और 4 हरी 36 पट्टियाँ एक के बाद एक और सप्तऋषि के अभिविन्यास में इस पर बने 7 सितारे थे। वहीं बाईं ओर ऊपरी किनारे पर यूनियन जैक था। इस एक कोने में सफ़ेद अर्धचंद्र और सितारा भी था। चौथा ध्वज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान आंध्र प्रदेश के एक युवक ने एक झंडा बनाया और गांधी जी को दिया। यह कार्यक्रम साल 1921 में विजयवाड़ा, जिसका पुराना नाम था बेजवाड़ा, वहाँ किया गया था। यह 2 रंगों का बना हुआ था, लाल और हरा रंग, जो 2 प्रमुख समुदायों अर्थात हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता था। गांधी जी ने सुझाव दिया कि भारत के शेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफ़ेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए चलता हुआ चरखा होना चाहिए। 1921 में निर्मित भारत का चौथा राष्ट्र ध्वज 10 सालों तक अस्तित्व में रहा। 1931 में हिंदुस्तान को एक बार फिर नया राष्ट्र ध्वज मिला। चौथे राष्ट्र ध्वज की तरह ही 5वें राष्ट्र ध्वज में भी चरखा का महत्वपूर्ण स्थान रहा। हालांकि रंगों में इस बार हेरफेर हुआ। चरखा के साथ ही केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग का संगम रहा।
इंडियन नेशनल कांग्रेस ने औपचारिक रूप से इस ध्वज को अपनाया था। और फिर भारत का छठा राष्ट्रीय ध्वज यानी वर्तमान स्वरूप 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता मिलने के बाद इसके रंग और उनका महत्व बना रहा। केवल ध्वज में चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को दिखाया गया। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी का तिरंगा ध्वज अंततः स्वतंत्र भारत का तिरंगा ध्वज बना। इस तिरंगे का जन्म 22 जुलाई 1947 को हुआ था। बाद में भारत की आज़ादी में इस तिरंगे ने अपना सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप की, तो भारत के राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग की क्षैतिज पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी, और ये तीनों समानुपात में हैं। झंडे की चौड़ाई का अनुपात इसकी लंबाई के साथ 2 और 3 का है। सफ़ेद पट्टी के बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र है। यह चक्र अशोक की राजधानी के सारनाथ के शेर के स्तंभ पर बना हुआ है। इसका व्यास लगभग सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है और इसमें 24 तीलियां हैं। तो आइए अंत में अपने राष्ट्रीय ध्वज को प्रणाम करते हुए उस महान हस्ती को उनके जयंती दिवस अर्थात 2 अगस्त को हम अपने राष्ट्र ध्वज के निर्माता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन्हें शत शत नमन करते हैं। अंत में जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।